सीनियर सिटीजन व पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, खाते में आएंगे एक मुश्त 2,10,000 रुपये। जीवन के बाद के चरण में आर्थिक सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण चिंता होती है। सरकार के बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष बचत योजना शुरू की हैं। इनमें से एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम CSSS। यह योजना 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए एक आदर्श बचत विकल्प है। सीनियर सिटीजन कौन हैं? लोगों की आयु 60 से 80 वर्ष के बीच है, वे सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग सुपर सीनियर सिटीजन के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त हो गया है तो वो भी इस योजना में निवेश कर सकता है। खाता खोलने की प्रक्रिया। SCSS में निवेश करने के लिए आप किसी भी बैंक या डाकघर से खाता खोल सकते हैं। लगभग सभी बैंक इस योजना का लाभ प्रदान करते हैं। निवेश की सीमा। इस योजना में आप अधिकतम 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। यदि आप अकेले खाता खोल रहे हैं तो आप 9 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं तो आप 30 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। मैच्योरिटी अवधि की ब्याज दर। खाता खोलने की तारीख से 5 वर्ष बाद निवेश की गई राशि पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। आप इसकी अवधि को 3 साल से बढ़ा सकते हैं। इस योजना में वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज दर लागू है, जो तिमाही आधार पर आपके खाते में जमा की जाती है। पात्रता की बात करें दोस्तों, इसे यहाँ से आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। लाभ और रिटर्न की बात करें, SCSS में निवेश करने से बुजुर्गों को नियमित आय प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए यदि आप 10 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आपको सालाना 82,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर आपको 14,10,000 रुपये मूलधन ब्याज प्राप्त होंगे। इस प्रकार यह योजना बेहतर रिटर्न प्रदान करती है और बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन अप्लाई। आयुष्मान कार्ड वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। जल्द करें आवेदन। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत से नागरिक हैं जिनको अपनी इनकम से केवल अपने परिवार के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करा पाते हैं। ऐसे में अगर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो इतने पैसे नहीं होते कि अच्छा इलाज करवा सकें। देश के गरीब लोगों के लिए ये एक काफ़ी बड़ी समस्या है और इसलिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना को शुरू किया है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से बीमार लोगों को एक कार्ड दिया जाता है, जिसका उपयोग देश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में किया जा सकता है। इस प्रकार से रोगी को सभी चिकित्सा सुविधा मुफ्त में मिल जाती हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको इसके मुख्य पोर्टल पर जाकर अपना सारा विवरण ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करना होगा। इसके बाद फिर आपकी जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा और आपको आयुष्मान कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड मिलने के पश्चात आप इसका इस्तेमाल अपनी सुविधा और ज़रूरत के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड अप्लाई ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे। तो दोस्तों आयुष्मान कार्ड अप्लाई ऑनलाइन के एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप आयुष्मान कार्ड प्राप्त करके फ्री में इलाज करा सकते हैं। इसके लिए ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, वे अपने घर के 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों का इलाज भी अच्छे अस्पताल में करा सकते हैं। इसलिए अब गरीबों की वजह से किसी भी व्यक्ति को उत्कृष्ट मेडिकल सुविधा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो ऐसे में आप 5 लाख रुपये तक की मुफ्त मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्रता, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आयुष्मान के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट या फ़ोटो, आपका बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आयुष्मान कार्ड योजना के महत्वपूर्ण चरण, जिसे आप यहां से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024। कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, OPS पर नया आदेश जारी। ओल्ड पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के पद से रिटायर होने के बावजूद भी मुख्य वेतन के आधा वेतन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ कार्यरत कर्मचारी तथा रिटायर दोनों कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कराया जाता है। इसके मुख्य राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन योजना का लाभ कर्मचारियों के लिए दिया जाता है, परंतु 2003 में इस योजना को बंद करवा दिया गया था। कर्मचारियों की मांग के चलते 2022 में इस योजना को फिर से कार्य प्रक्रिया को शुरू कराया गया है तथा 2023 में शक्कू सरकार की चुनावी गारंटी के तौर पर इस योजना को पुनः प्रारंभ करवाया गया है। हिमाचल राज्य के रिटायर तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना सामने आई है। इन सभी के लिए ओल्ड पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है। ऐसे कर्मचारी जिनके लिए अनुबंध अवधि के कारण 10 साल की सेवा न होने पर ओल्ड पेंशन नहीं मिलती है, अब उनके लिए भी लाभ दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ऐसा नियम निर्धारित कराया गया था कि वह जिन कर्मचारियों का सेवा देने का कार्यालय 10 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, केवल उनके लिए ओल्ड पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत शुरुआत में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी की थी।
इस पीरियड के रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया गया था। ऐसे में काउंटेड बेस के कार्यकाल के काउंट न किए जाने पर उनके लिए ओल्ड पेंशन नहीं मिल पाती थी, परंतु अब रेगुलर सर्विस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस की अवधि को भी जोड़ा जाएगा तथा दोनों को मिलाकर 10 साल की अवधि तैयार किए जाने पर ओल्ड पेंशन योजना का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। कितने कर्मचारी के लिए मिलेगा ओल्ड पेंशन योजना का लाभ? शकूस सरकार के द्वारा 2023 में इस योजना को पुनः लागू करते हुए यह बताया गया था कि राज्य के ऐसे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनमें से 1,30,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना के लाभार्थी को लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के प्रधान द्वारा मेमोरेंडम जारी, जिसे आप यहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।